नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के बारे में, पीडब्ल्यूडी के बारे में। तो लोक निर्माण विभाग में जो कि जूनियर टेक्नीशियन इंस्पेक्टर की जो कि वैकेंसीज़ है, कितनी खाली पोस्ट है और इसका करंट पेरोल कब कितनी वैकेंसीज आएगी। तो अगर आपको ऐसा जानना है, हर डिपार्टमेंट के बारे में जानना है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज रखता है, किस किस पोस्ट कोड के लिए, चाहे टेक्नीशियन की हो, किसी भी डिपार्टमेंट में जेई की हो, चाहे क्लैरिकल की हो या सिविल मैकेनिकल की, अगर ऐसी वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करिएगा, तो मैं ऐसी वीडियो आपको बना के दूंगा। और अगर आपको जानना है और भी कोई भी डिटेल जाननी है, आर कोई रूल जानना है किसी पोस्ट के रिगार्डिंग, तो उसके रिगार्डिंग हमने काफ़ी सारी वीडियो बनाई है। तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा टॉप राइट साइड पे, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम बात करेंगे इस जूनियर टेक्नीशियन जो कि यहाँ पे वर्क इंस्पेक्टर है पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में, इसमें कितनी पोस्ट खाली है और कितनी पोस्ट है टोटल, और कब ये वैकेंसीज आ सकती है। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियो को चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो इससे पहले मैं आपको एक जनरल ओवरव्यू दे देता हूँ पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस चीज़ की है, तो इसके बारे में बताने से पहले जो कि यहाँ पे जूनियर टेक्नीशियन के, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर मेनली हम बात करें जो कि हमारे काम की चीज़ है, जो कि टेस्ट होता है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की भी, तो यहाँ पे कोई भी टेस्ट नहीं होता है। तो मैं आपको बता दूँ तो एक्शन के लिए तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर की 370 वैकेंसी, अगर एसडीओ की हम बात करें सिविल की, और यहाँ पे असिस्टेंट आर्किटेक्चर की, तो इसमें आर्किटेक्चर वाले बंदे लगते हैं, तो यहाँ पे 11 वैकेंसीज है और टोटल हिमाचल प्रदेश में। फिलहाल ये वैकेंट नहीं है, मैं आपको वैकेंसी बता रहा हूँ। और जूनियर इंजीनियर की जो कि सिविल की अगर मैं वैकेंसीज की बात करूँ तो 1081 वैकेंसी टोटल यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट में है। तो फिलहाल जो कि करंट समय में ये इंक्रीज होती रहती है, थोड़ी थोड़ी कभी कभी आती रहती है। तो यहाँ पे टोटल जो कि 1532 वैकेंसी यहाँ पे बताई जा रही है। तो अगर आपने जूनियर टेक्नीशियन का जो कि आर एंड पे रूल जानना, तो उसके रिगार्डिंग आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग हमने एक वीडियो बनाई हुई है, तो वो 11 मिनट से आगे स्टार्ट होगी, क्योंकि मैं आपको बता दूं जो कि वीडियो हमने बनाई है वो उसमें कंबाइंड वीडियो है, उसमें जो कि इलेक्ट्रिकल का भी साथ में बताया गया कोर्ट केसेस का। इस वीडियो में भी मैं आपको इसका आर एंड पी रूल बताऊंगा एंड में थोड़ा सा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये सैंक्शन जो कि पोस्ट है और एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ है, तो ये आपका 31/3/2019 के अकॉर्डिंग है। हमारे पास थोड़ा लेटेस्ट आंकड़ा नहीं है जो कि 2020 का, जो कि 31 मार्च में यहाँ पे वेबसाइट पे अपलोड होता है। तो मैं आपको बता दूं, जो दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं जूनियर टेक्नीशियन वर्क इंस्पेक्टर, तो टोटल 1797 पद है यहाँ पे, और यहाँ पे भरी हुई वैकेंसीज है 1059, और रिक्त जो कि पद है वैकेंसीज पोजीशन 738 खाली वैकेंसीज है, मैं आपको बता दूं। तो यहाँ पे अगर आपको पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में और भी जानना है कि जेई सिविल के कितने पद है और किसके इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के कितने खाली है, तो उसके रिगार्डिंग में हम वीडियो बना सकते हैं। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर मैं आपको सभी के मन में सवाल तो जरूर होगा, अगर मैं सिविल की बात करूं तो पिछले साल 123 वैकेंसी खाली थी, जिसमें 133 वैकेंसी खाली थी, जिसमें से 123 के लिए रिटन टेस्ट स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर ने कंडक्ट कराया था, जिसमें से 20 वैकेंसी फर्दर उसमें वैकेंट रही थी। तो अगर इस समय हम बात करें तो यहाँ पे 30 या 40, अगर यहाँ पे रिटायरमेंट भी होती रहती है, 30 या 40 वैकेंट्स जो कि पद है, जो कि जेई सिविल के यहाँ पे पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट होंगे, कुछ प्रमोशन बेस्ड भी यहाँ पे फिल भी किए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्वेयर के भी 117 यहाँ पे पद खाली है। अगर मैं बात करूँ तो सर्वेयर की हाल ही में वैकेंसीज आई है 2 बार, तो यहाँ पे सर्वेयर के पद तो यहाँ पे भरे गए होंगे स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर द्वारा। बट मैं जूनियर टेक्नीशियन वर्क इंस्पेक्टर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे पिछली साल से कोई भी यहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं की गई है, ये कोई भी पद भरे नहीं गए। 738 का 38 वैकेंट पद है, ये सरकार द्वारा भरे नहीं गए। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे वैकेंसीज कब तक आएंगी। देखिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पे एक ट्विटर पे जंग भी छिड़ी हुई है, जो कि बेरोजगार युवा है देश के, उन्होंने यहाँ पे हैशटैग चलाया है जो सरकार को जगाने के लिए, जो कि एसएससी के एग्जाम अब कंडक्ट कराया जा रहे हैं, रेलवे के कराया जा रहे हैं। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रदेश सरकार के खिलाफ कोई हैशटैग या कोई भी यहाँ पे ये चला सकते हैं, ट्विटर पे हो चाहे फेसबुक पे ट्रेंड चला सकते हैं, जिससे हमारी प्रदेश सरकार का दिमाग जागे और वो जागे जो कि निद्रा से उठ जाए। और इसीलिए आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फेसबुक पेज का, वहाँ पे हम लोग आपके खिलाफ यहाँ पे आवाज़ उठाएंगे कि ये वैकेंसीज भरी क्यों नहीं जा रही है, खाली पोस्टें क्यों सरकार निकाल नहीं रही है, इतने पद खाली हैं। अगर मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में ही करूं तो यहाँ पे जो कि वेरियस पोस्ट की बहुत सारी वैकेंसीज खाली है, जो कि अगर एसडीओ की बात करूं 30 वैकेंसीज खाली है, जो कि शायद प्रमोशन बेसिस पे थोड़ी बहुत भरी भी गई होंगी। तो काफ़ी सारी यहाँ पे वैकेंसीज भरी है, खाली है हर एक डिपार्टमेंट में, बट सरकार यहाँ पे वैकेंसी नहीं निकालती है। तो इसके लिए हम सबको मिलकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी। यहाँ पे देखिए जूनियर टेक स्टोर क्लर्क की अगर 17 वैकेंसी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में खाली है, रिसेप्शनिस्ट की यहाँ पे एक खाली है, और जूनियर टेक वाटर यहाँ पे क्लर्क है। तो यहाँ से बहुत सारी ऐसी वैकेंसीज यहाँ पे वैकेंट है। तो यहाँ पे हम खाली सिर्फ यहाँ पे जो कि दूसरी है जूनियर टेक्नीशियन वर्क इंस्पेक्टर की बात करें तो यहाँ पे 738 वैकेंसीज खाली है, इनमें से कोई भी भरी नहीं की, और थोड़ी सी तो और भी यहाँ पे वैकेंट हुई होगी वैकेंसी, जो कि आप सभी को पता है।
कुछ यहाँ पे रिटायरमेंट होती रहती है। पिछली साल जो कि 2019 का आंकड़ा, यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से वैकेंसीज फिल नहीं की गई। तो अगर इसके आर&पी रूल्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैं आपको इसका आर&पी रूल में भी शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर डिटेल में आपने वीडियो देखनी है तो हमने पहले इसका आर&पी रूल के रिगार्डिंग वीडियो बनाया है, तो आई बटन पे आप जाके देख सकते हैं, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक दे देंगे, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। इसके आर&पी रूल्स के बारे में बात करें जूनियर टेक्नीशियन की, जो कि पीडब्ल्यूडी में है, वर्क इंस्पेक्टर की, तो मैं आपको बता दूं इसी साल 15 जुलाई 2020 को हिमाचल प्रदेश यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट ने, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इसकी अमेंडमेंट करी है, इसमें नया रूल लागू किया है, तो आर&पी रूल, तो जिसमें जूनियर इंजीनियर सिविल जो कि डिप्लोमा वाले, जूनियर इंजीनियर जो कि सिविल के जिन्होंने भी डिप्लोमा किया, पॉलिटेक्निकल किया है, तो वहाँ पे वो इसके लिए एलिजिबल है। और यहाँ पे सर्वेयर आईटीआई वाले भी एलिजिबल है, सिर्फ डिप्लोमा होल्डर इसके लिए एलिजिबल है, बीटेक वाले नहीं है। तो मैं आगे आपको बता के दिखाऊंगा। तो 2007 में, इससे पहले इसके जो कि आर&पी रूल्स बनाया गया है, तो आप देखिए, 2007 में बनाया गया था, 2008 में जो कि लागू किया गया था। तो यहाँ पे 12 साल बाद यहाँ पे आर&पी रूल इन्होंने चेंज किया है। तो देखिए आप 12 साल बाद सरकार जो कि हिमाचल प्रदेश है, इतने साल इनको लग गया आर&पी रूल चेंज करने के लिए। तो 15/7/2020 को यहाँ पे जो कि आर&पी रूल चेंज किया गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्ट एंड टाइटल कमेंसमेंट, तो यहाँ पे जो कि हिमाचल प्रदेश की राजपत्रा जो कि वेबसाइट है, तो वहाँ पे भी अपलोड किया गया है। तो यहाँ पे क्लास 3 के लिए वैकेंसीज है। तो मैं आपको बता दूँ जूनियर इंजीनियर के बराबर ही आपका दर्जा रहेगा, क्लास 3 जूनियर इंजीनियर भी होता है जो कि सिविल का आता है वहाँ पे जेई, और आप भी जूनियर टेक्नीशियन भी क्लास 3 में ही रहेंगे, तो आपको बराबरी का अधिकार मिलेगा। तो यहाँ पे फर्क कहाँ पे थोड़ा सा पड़ता है, तो आगे मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बताया गया जो कि यहाँ पे टोटल वैकेंसीज है 1797 पोस्ट है। थोड़ी बहुत बढ़ती रहती है, जब भी कोई नया डिवीज़न बनता है या नया ऑफिस सब डिवीज़न बनता है, तो वहाँ पे थोड़ी सी वैकेंसी क्रिएट यहाँ पे होती रहती है। तो यहाँ पे देखिए, नेम ऑफ पोस्ट जूनियर टेक्नीशियन वर्क इंस्पेक्टर, नंबर ऑफ पोस्ट 1797 टोटल हिमाचल प्रदेश में। तो उन सभी के लिए यहाँ पे रूल बनाया गया है। क्लासिफिकेशन तो यहाँ पे बताया गया क्लास 3 नॉन गैजेटेड वैकेंसी है, तो स्टेट कार्डर है, यहाँ पे कार्डर को भी यहाँ पे बताया गया। और चूंकि पे बैंड है यहाँ पे थोड़ा सा कम रहता है जेई के अकॉर्डिंग, चूँकि यहाँ पे 5,910 से 20,200 है। और यहाँ पे जो कि ग्रेड पे की बात करें तो 1900 है, जो कि जेई का रह सकता है सिविल का, वो 10,000 से आपका 34,000 के करीब करीब रहता है, जिसमें आपको कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट 14,000 फिक्स दिया जाता है, यहाँ पे 7,810 दिया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा यहाँ पे फर्क दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा क्या आधा ही समझ लीजिए आप, बट फिर भी ये गवर्नमेंट वैकेंसीज है, आप सभी लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को थोड़ा सा सभी सोच रहे थे कि यहाँ पे बीटेक वाले अलाउड है कि नहीं है, अभी जेई के लिए चला ही है। अभी देखिए आर&पी अगर रूल में बात करूं तो फिलहाल मुझे कहीं भी पीडीएफ फाइल नहीं मिली है उसमें। सिविल में अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में जेई सिविल की, तो वहाँ पे आर&पी रूल की, अगर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जो भी जेई लगेगा वो बीटेक डिग्री होल्डर दोनों ही लगेंगे, जो कि अमेंडमेंट फिलहाल की है। बाकी इस बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, तो हम इस बारे में मेनली बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एज क्राइटेरिया 18 से 45 साल है। तो यहाँ पे थोड़ा सा जेई से थोड़ा सा अलग इसका थोड़ा ये क्राइटेरिया है। तो प्रमोशन बेस्ड जो आर&पी रूल होता है, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन का होता है, थोड़ा सा अलग रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मेन बात यहाँ पे बताई गई है, तो 10th और जो कि +2 आपकी हिमाचल से होनी चाहिए। वहाँ पे 10th भी आपके पास है, दोनों में से कोई भी है। कि यहाँ पे वैसे मैट्रिकुलेशन ही बोला गया, क्योंकि मैट्रिकुलेशन के बाद ही आप सभी को पता है जो कि आपका डिप्लोमा और यहाँ पे आईटीआई होती है। तो शुड है पास्ट मैट्रिक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यहाँ पे +2 का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं होना। मैट्रिकुलेशन मस्ट बी पास फ्रॉम एनी स्कूल इंस्टीट्यूट इन हिमाचल प्रदेश से होना चाहिए, तो बोनीफाइड में आप हिमाचली होने चाहिए। अगर आपने आउट ऑफ हिमाचल प्रदेश से किए, फुल टाइम 2-year ITI डिप्लोमा इन सर्वेयर और 3-year डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड एफिलिएटेड बाय द स्टेट एंड सेंट्रल बोर्ड AICTE ऑल इंडियन यहाँ पे काउंसिलिंग ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से अप्रूव्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए आर&पी रूल में स्पष्ट कर देता हूँ, डिप्लोमा सिविल में और ITI सर्वेयर 2 साल की जो कि ट्रेनिंग होती है वही एलिजिबल, 1 साल की ITI वाले यहाँ पे एलिजिबल। फिलहाल चूँकि सर्वेयर की शायद एलिजिबल नहीं होंगे, जो कि यहाँ पे इन्होंने बोला है। तो 1 साल की अगर किसी ने ITI की है सर्वेयर में, तो वो शायद इसके लिए एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 साल इन्होंने बोला। आर&पी रूल इन्होंने खुद बनाया है, जो कि यहाँ पे स्टूडेंट कोर्ट जा सकते हैं फिलहाल, जो कि इससे पहले 2 साल की होती थी और उसके बाद फिर से 1 साल की कर दिया। अगर यहाँ पे 1 साल की अगर किसी ने की है तो उसके खिलाफ यहाँ पे कोर्ट में केस किया जा सकता है, अगर वो वैकेंसी भरता है, अगर वो इस नौकरी के लिए यहाँ पे टेस्ट भी नहीं क्वालिफाई कर देता, तो यहाँ पे वो डायरेक्टली बाहर हो जाएगा, क्योंकि सरकार ने आर&पी रूल्स बनाए हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग जो कि यहाँ पे रिक्रूट जो कि वैकेंसीज आएगी रिक्रूटमेंट की, अगर फ्यूचर में वैकेंसीज आई तो यहाँ पे उनके लिए बहुत ही दुखद समाचार है, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ इन्होंने मेंशन किया, हालांकि उनकी भी सर्वेयर की ट्रेनिंग है, मान्यता उनको भी है, बट यहाँ पे 2 साल इन्होंने बोला है। तो इसी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे फर्क पड़ता है, तो आप सभी को याद रखिएगा आप। तो डिज़ायरेबल यहाँ पे क्वालिफिकेशन, वो तो रिटन टेस्ट के लिए आप सभी को पता है, कस्टम मैनर ऑफ हिमाचल प्रदेश का नॉलेज होना चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो कि 11 कॉलम के अकॉर्डिंग इन्होंने बोला है,
तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट तो आप सभी को पता है 50% वैकेंसीज है, प्रमोशन के लिए भी यहाँ पे 50% वैकेंसीज है। जहाँ पे आपको पता ही होगा जेई सिविल की बात करें, जेई की जो भी वैकेंसीज आती है तो वहाँ पे 25% वैकेंसी जो कि है प्रमोशन बेस पे भरी जाती है, जो कि 75% जो कि वैकेंसीज होती है वो रिक्रूटमेंट बेसिस पे भरी जाती है, जहाँ पे 45% के लिए टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, 25% बैच वाइज भर्ती होती है, जो कि जितने भी नए RNP रूल है उन सभी में मेंशन है, जो कि बैच वाइज भर्ती होती है, कब फिल होती है कब नहीं फिल होती है, कब नोटिफिकेशन आती है किसी को पता ही नहीं है। हालांकि यहाँ पे बोला गया कि 2 न्यूज़ लीडिंग पेपर में यहाँ पे जो कि खबर छापी जाएगी, उसके बाद ही बैच वाइज भर्ती कराई जाएगी। तो यहाँ पे हर जगह मैंने जो कि RNP रूल देखा वहाँ पे बैच वाइज भर्ती का जिक्र है, जो कि जेई की वैकेंसीज के इलेक्ट्रिकल हो चाहे सिविल हो मैकेनिकल हो 25% वहाँ पे बोला गया कि बैच वाइज भर्ती की रिक्रूटमेंट होगी। वो कब होती है ना होती है किसी को कोई पता नहीं चलता है, और कौन सा बैच फिलहाल चला हुआ है, क्योंकि आप सभी को पता है अगर TGT की बात करें तो हम वहाँ पे बताया जाता है कि 2000 का बैच चला हुआ है, तो इतनी अभी वैकेंसीज आई नहीं आई न्यूज़पेपर में भी, बट इसके रिगार्डिंग कोई भी खबर कहीं पर भी नहीं छपती है, किसी को कुछ भी पता नहीं होता। तो यहाँ पे बताया गया जो कि प्रमोशन बेसिस पे कैसे कैसे भरी जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 5% वैकेंसीज अगर प्रमोशन पे भरी जाती तो यहाँ पे मैंने आपको 738 पद बताए थे, तो फिर भी यहाँ पे देखिए 738 में से 50% अगर हम लेके चलें तो 738 का 50% आप देख लीजिए, तो यहाँ पे 600 का 300 होता है 350, और 19 वैकेंसीज और 350 से 19 आप और इंटू कर लीजिएगा, तो यहाँ पे 370 369 70 के करीब करीब ये वैकेंसीज खाली फिर भी रह जाती है 370 पद। और जो कि हाल ही में वैकेंट जरूर हुए होंगे 2019 के बाद 2020 तक, तो उसमें भी अगर वैकेंट हुए तो 400 के करीब करीब 350 से 400 वैकेंसीज आप रख लीजिए जो कि खाली है, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जिसमें जेई डिप्लोमा सॉरी जेई नहीं जो कि डिप्लोमा सिविल पॉलिटेक्निकल वाले हैं वो भर सकते हैं, और ITI सर्वेयर जिन्होंने 2 साल की ट्रेनिंग की वो भर सकते हैं। तो उनके लिए आप सभी के लिए अच्छा मौका है। तो ये फिलहाल वैकेंसीज कब निकाले गवर्नमेंट कोई पता नहीं है, तो इसके लिए मैंने आपको बताया फेसबुक पेज का लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहाँ पे आप आइए ज्वाइन कीजिए और आवाज़ उठाइए इसके खिलाफ, अपने फेसबुक पोस्ट पे वीडियो को शेयर कीजिए और दोस्तों को बताइए इस वीडियो को, और सभी को बोलिए कि इसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। जो कि प्रदेश सरकार है चाहे इसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ तो अभी उठ ही रही है, ट्विटर पर भी आवाज़ उठ रही है, तो आप इनके लिए आवाज़ उठाइए कि ये वैकेंसीज क्रिएट यहाँ पे निकाली जाए। इतने सारे पोस्ट खाली है तो फिर वैकेंसीज क्यों नहीं निकाली जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो अगर प्रमोशन वाइज की बात करें तो यहाँ पे 5% जो कि जिन्होंने अगर डिप्लोमा किया है सिविल में वो भरी जाएगी, अगर किसी ने ITI की है तो 5 तो उनकी भरी जाएगी। यहाँ पे 10% ये हो गया है 2 साल की, तो 5% उनके लिए आरक्षित है। और कि इन्होंने 10 यहाँ पे प्लम्बर वगैरह कुछ किया है तो यहाँ पे 15% वैकेंसी उनके लिए है प्रमोशन, तो यहाँ पे 25% ये हो जाता है, तो यहाँ पे 8% और आ जाता है। जो कि आगे अगर किसी ने प्रमोशन बेल्डर है कोई मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट वगैरह है तो 8% उनके लिए यहाँ पे है, तो उसके बाद 12 यहाँ पे और हो जाता है, तो 40% टोटल यहाँ पे वैकेंसीज हो जाती है। 28 यहाँ पे देखिए फिर बाई प्रमोशन ऑफ द रिक्रूटमेंट बेल्डर +2 पास है कोई तो यहाँ पे 12% उनके लिए रिजर्व है, तो प्रमोशन बाई बेल्डर तो यहाँ पे 5% और है, तो टोटली 50% टोटल हो जाती है ये। और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि होती है रिटन टेस्ट बेस्ड होती है। इसमें जो कि बैच वाइज भर्ती के लिए कोई भी RNP रूल्स में यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है, जो कि जेई में होता है 25% वैकेंसीज, तो यहाँ पे बैच वाइज कोई भी यहाँ पे भर्ती नहीं कराई जाती है। तो यहाँ पे देखिए जो कि रोस्टर में बता देता हूँ, ये 20 पॉइंट रोस्टर है, 20 पोस्ट अगर निकलती है तो वो किस बेसिस पे भरी जाएंगी, जो कि खाली अगर रहती है तो देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 1 2 4 8 10 11 12, तो यहाँ पे 10 वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट द्वारा, और ये प्रमोशन बेस्ड वैकेंसी है नीचे, जो कि ये यहाँ पे आपको ज़्यादा लेना नहीं है, कैटेगरी 1 2 3 4 5 ये ऊपर उनके लिए रहते हैं जो प्रमोशन होती है, जिसके पास ITI है अगर डिप्लोमा है किसको कितने % में यहाँ पे प्रमोट किया जाता है, तो ये है 20 में से 10 वैकेंसी इनके लिए और 10 आपके लिए है जिन्होंने ITI या डिप्लोमा सिविल में किया हुआ है। तो ऐसे 700 में से मैंने आपको बताया 350 से 400 वैकेंसीज यहाँ पे बचती है आपके लिए, अगर 20 रोस्टर पॉइंट के अकॉर्डिंग आप वैकेंसी ले ले, तो उसमें फिर फर्दर अगर आपको जानना है तो SC ST OBC कैटेगरी का रिजर्वेशन कैसे होता है इसके रिगार्डिंग में भी आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, थोड़ा सा और जिक्र किया है, आगे देख सकते हैं आप, और भी इन्होंने कहा है, तो हमें इससे कोई भी ज़्यादा लेना देना नहीं है, तो यहाँ पे और भी पढ़ना है जिसे डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड थी तो उसका मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग ये कंडक्ट कराई जाएगी, जो भी रिटन टेस्ट कराया जाएगा, तो सिलेक्शन प्रोसीजर बताया गया जो कि स्किल टेस्ट वो कंडक्ट कराएगा, जो कि फिजिकल हो चाहे जो भी है वो वही डिपेंड करेगा, जो कि 50% वैकेंसीज भरी जाएगी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की है, उसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व रहेगा। और यहाँ पे देखिए बैच वाइज भर्ती का कोई भी यहाँ पे जिक्र नहीं किया, कॉन्सेप्ट एंड विद इन फाल एंड रिव्यू HPPSC, और जो कि यहाँ पे लिखा गया देखिए PWD डिपार्टमेंट, उसके बाद कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट की बात की गई है 7810 रुपये 8000
7,810 रुपये, और यहाँ पे बताया गया 234 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से आपको मिलेगा, जो कि पर डे अगर 3 साल के लिए जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है, फिर बाद में शायद डिक्रीज भी किया जाए। और 3% मिनिमम ऑफ द बैंड पे यहाँ पे आपको जो कि 3 साल तक जो कि यहाँ पे अगर कुछ बढ़ाई जाएगी तो 3% यहाँ पे बढ़ाई जा सकती है। उसके रिगार्डिंग कुछ बताया गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फिर बताया गया यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन क्या क्या कराएगी, जो कि स्टैंडर्ड सिलेबस है उसका, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे एग्ज़ाम होगा। तो यहाँ पे फिर नेक्स्ट फर्दर बताया गया टर्म्स एंड कंडीशन, वही बताया गया। तो यहाँ पे नीचे फिर आपको बताया गया इन्होंने जो कि कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। यहाँ पे देखिए जो कि 85% मार्क्स का आपका यहाँ पे टेस्ट होगा, जिसमें से अगर 42% ये 50% है, और उसके बाद 15% जो कि मार्क्स है। आप सभी को पता ही है, जो कि स्टाफ सिलेक्शन में आपने काफ़ी देखा होगा किस किस चीज़ के लिए कितने कितने मार्क्स लगे। तो 85% का रिटन टेस्ट यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो कि बाकी 15 मार्क्स तो आपको पता ही है आपका जो कि कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि यहाँ पे बाद में साइन कराया जाता है फर्स्ट पार्टी थर्ड पार्टी। तो यहाँ पे अगर फाइनली आप टेस्ट निकाल देते तो उसके बाद ही आपसे ये साइन कराया जाता है, आपको फाइनली फिर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, जॉब मिलेगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आपके मन में इसके रिगार्डिंग कोई भी सवाल जवाब है, अगर आपको ये PDF फाइल डाउनलोड करनी है RNP रूल्स की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया, इस वीडियो को भी दिया है, और जो कि पहले हमने बनाई थी वीडियो RNP रूल की, तो वहाँ पे भी ये लिंक्स हैं, तो आप वेबसाइट से हमारे डाउनलोड कर सकते हैं RNP रूल। और अगर आपको जानना है हमने ये कहाँ से लिया, तो उसके रिगार्डिंग में कोई भी मन में सवाल जवाब हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। सिर्फ एक ही कमेंट प्लीज़ कीजिएगा, अगर आपको डिटेल कोई भी यहाँ पे डिस्कशन चाहिए तो आप हमारे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे। तो ये थी आज की वीडियो, बड़ी अच्छी लगे लाइक और शेयर करना भूलेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम नई नई वीडियो आपके लिए बना सकें। तो ये थी आज की वीडियो, धन्यवाद।